Hi everyone. Today we are going to discuss how to make a great resume. मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन। मैं गौरव राज बेसिकली बिलोंग करता हूँ मुजफ्फरपुर बिहार से। आई एम अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट विथ एन एमएनसी, टोटल 11 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू आईटी एंड आल्सो अ पब्लिश्ड ऑथर। तो आज हम बात करते हैं कि कैसे एक अच्छा रिज्यूम बनाया जाए। तो फर्स्ट थिंग जो हम रिज्यूम में पुट करते हैं वो है रिज्यूम हेडिंग। हमेशा आपको हेडिंग में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए। आपको अपना नाम डालना चाहिए, एक एक्टिव ईमेल आईडी, एक एक्टिव मोबाइल नंबर। अगर आपको लगता है कि मोबाइल नंबर आपके मोबाइल नंबर पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, देन यू कैन पुट एन अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑल्सो। और हमेशा रिज्यूम की हेडिंग को हेडर सेक्शन में डालना चाहिए, बॉडी सेक्शन में नहीं डालना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिज्यूम हेडिंग। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन आता है कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है प्रोफाइल समरी। कैरियर ऑब्जेक्टिव और प्रोफाइल समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। क्वाइट अ फ्यू सेकेंड्स में एचआर आपके कैरियर ऑब्जेक्टिव और प्रोफाइल समरी को पढ़ के ये ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि कैसा आपका कैंडिडेचर है, हाउ मच एक्सपीरियंस यू आर प्रोसेसिंग एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट यू आर। तो आप क्या क्या चीजें पुट कर सकते हो कैरियर ऑब्जेक्टिव और प्रोफाइल समरी में। आपको अपना गोल्स डालना है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, दैट यू कैन पुट इन अ प्रोफाइल समरी। आप अपने प्राइमरी स्किल्स, टोटल एक्सपीरियंस और कोई भी अगर की पॉइंट आप अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो उसको भी मेंशन कर सकते हो प्रोफाइल समरी में। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि प्रोफाइल समरी कंसाइज हो, 3 to 4 लाइंस, मैक्सिमम 5 लाइंस में आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव और प्रोफाइल समरी मेंशन कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। थर्ड सेक्शन जो आप अपने रिज्यूम में पुट कर सकते हो दैट कैन बी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में से एचआर को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प मिलता है कि आप कैसे स्टूडेंट रहे हो ड्यूरिंग योर एकेडमिक, राइट। तो आपको क्या क्या मेंशन करना है, अपना कोर्स नेम मेंशन करना है, यूनिवर्सिटी मेंशन करना है, ईयर ऑफ पास आउट मेंशन करना है और परसेंटेज मेंशन करना है। अगर आपको लगता है कि थ्रू आउट द कैरियर और थ्रू आउट द एजुकेशन योर परसेंटेज वाज लो, तो आप परसेंटेज छोड़ सकते हो, तब आप कोर्स नेम, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पास आउट ये 3 इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। और अगर आपका ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, लेट्स से 7 to 8 years एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को अपने रिज्यूम में बस मेंशन कर सकते हो, वन लाइनर, राइट। अब अगले सेक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इन प्राइमरी स्किल्स। प्राइमरी स्किल्स में जो भी आपको लगता है कि आपके कैरियर से रिलेटेड और आपके आपके प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी प्राइमरी स्किल्स जो कि आप के पास है, उसको आप अपने प्राइमरी स्किल्स में मेंशन कीजिए। इधर आप टेक्निकल फील्ड में हो या मैनेजरियल फील्ड में हो या बिजनेस फील्ड में हो, इन वट एवर फील्ड यू आर, यू शैल मेंशन योर प्राइमरी स्किल्स इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। सारे प्राइमरी स्किल्स को एक तरह के बुलेट पॉइंट्स में पुट करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस भी एरिया में आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपका प्राइमरी स्किल्स डायरेक्टली उससे मैच करना चाहिए। क्या होता है कि जब एचआर उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेगा अपने डाटाबेस में, तो आपका रिज्यूम प्राइमरी स्किल्स से मैच करके फ्रंट पे शो करेगा। नेक्स्ट आते हैं इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और पर्सनल प्रोजेक्ट्स। अगर आप फ्रेशर हो या लेस एक्सपीरियंस हो और आपने कोई पर्सनल ट्रेनिंग की है या आपने कोई इंटर्नशिप किया है या आपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट्स किया है, तो इट्स एडवाइज्ड कि आप उसको मेंशन करो इफ इट कैन हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब, राइट। तो आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग मेंशन करो। अगर आपने अपने बैकग्राउंड में रिलेटेड कोई पर्सनल प्रोजेक्ट किया है उसको मेंशन करो। और अगर आपके पास ये दोनों इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन go to any online portal and do some certifications that have the credibility और उसको आप अपने रिज्यूम में मेंशन करो। अगर आप फ्रेशर हो और लेस एक्सपीरियंस हो, आपके पास ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है शो करने के लिए, देन इट इज सर्टेनली अ गुड आइडिया टू पुट ऑनलाइन कोर्सेज। या आप किसी हैकाथन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनके एक्सपीरियंस को आप इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और पर्सनल प्रोजेक्ट्स में पुट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। अगर आप फ्रेशर हो और आपने 1 या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लिया है, राइट, तो आपको अपने रिज्यूम में अपना वर्क एक्सपीरियंस देना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस में आपको अपना करंट कंपनी से लेके लास्ट कंपनी तक की डिटेल्स डालनी चाहिए, राइट। और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट कंपनी फर्स्ट, देन लास्ट कंपनी, अगर आपका कैरियर प्रोग्रेशन इस तरीके से रहा। तो क्या क्या आपको डालना है कि पहला तो आपको एक्सपीरियंस इन द ऑर्डर ऑफ करंट कंपनी और प्रोजेक्ट टू लास्ट कंपनी और प्रोजेक्ट डालना है, ठीक है। हमेशा प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन डालिए मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में, जो ये बताए कि क्या क्या उस प्रोजेक्ट में हो रहा है, सो दैट कि जो भी बंदा आपका टेक्निकल इंटरव्यू लेगा, ही विल गेट टू नो कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है। अगर आप उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं, क्या स्किल्स यूज हुई हैं, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं आपकी, उसको मेंशन कीजिए।
आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके एक्सपीरियंस से मैच करने चाहिए, राइट? जैसे आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, देन यू कैन मेंशन कि हाँ आई वाज लीडिंग अ टीम ऑफ 5 to 6 पीपल। तो इस तरीके से कि आपका एक्सपीरियंस और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैच करे, आपको अपना रिज्यूम बनाना चाहिए। नेक्स्ट आता है अवार्ड्स, अचीवमेंट्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा डिस्टिंक्ट अवार्ड है, डिस्टिंक्ट अचीवमेंट है और डिस्टिंक्ट अकॉम्प्लिशमेंट है जिससे कि आपको जॉब लेने में आसानी हो, देन यू कैन सर्टेनली मेंशन योर अवार्ड, अचीवमेंट एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स इन योर सीवी। लेकिन अगर आपका ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया और आपको लगता है कि आपका अवार्ड, आपका अचीवमेंट, आपका अकॉम्प्लिशमेंट आपको हेल्प नहीं कर रहा है जॉब दिलवाने में, देन यू कैन रिमूव दैट पर्टिकुलर सेक्शन। लेकिन अगर आप कम एक्सपीरियंस्ड हो और आपके रिज्यूम में डालने के लिए इंफॉर्मेशन कम है और आपको लगता है कि लिटिल इम्पैक्ट आपके अवार्ड, अचीवमेंट्स और अकॉम्प्लिशमेंट से हो सकते हैं, then certainly you can mention. So you have to choose wisely that how you are going to mention award, achievements and accomplishments. अब आते हैं कुछ चेक पॉइंट्स पे। तो कैसे हम रिज्यूम को इफिशिएंटली यूज करें, राइट, ताकि हमें जॉब मिलने में आसानी हो। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कंसीडर इज कि रिज्यूम का नाम अच्छा होना चाहिए, राइट, प्रोफेशनल नाम होना चाहिए। उसमें आप अपना नाम, रिज्यूम के फाइल नेम में आप अपना नाम और कुछ एक्सपीरियंस या स्किल का शॉर्ट फॉर्म आप उसमें मेंशन कर सकते हो, राइट। उसके बाद रिज्यूम में जीरो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होनी चाहिए। सारे के फॉन्ट जो है, पूरे के फॉन्ट जो है हेडिंग्स के एक जैसे होने चाहिए, बॉडी के एक जैसे होने चाहिए थ्रू आउट द रिज्यूम। अगर आपका 10 साल तक का एक्सपीरियंस है, देन आई विल सजेस्ट कि आप 2 पेज से ज्यादा का रिज्यूम मत क्रिएट करो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप सारे जॉब पोर्टल्स पे अपने कंप्लीट प्रोफाइल बनाओ और अपने रिज्यूम को अपलोड करो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि वेल रिटेन रिज्यूम को आपने सारे जॉब पोर्टल पे अपलोड करना है, और जो कीवर्ड्स जिस पे आप जॉब ढूंढ रहे हो वो आपके रिज्यूम और आपके पोर्टल पे मैच करने चाहिए। आप अपने रिज्यूम को 2 बार दिन में अपडेट करो। पहले ये कहा जाता था कि एक बार अपडेट करने से इट विल फिल्टर आउट इन फ्रंट ऑफ द एचआर, राइट, बट नाउ द थिंग्स आर ड्रास्टिकली चेंजिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। तो आप 2 बार करो ताकि रिफ्रेश्ड सेक्शन में आपका जो है रिज्यूम टॉप पे दिखे। एक और अच्छा टेक्निक है जो कि एटीएस स्कोर वेरिफिकेशन। किसी भी जॉब प्रोफाइल के कोरस्पोंडिंग आप अपना रिज्यूम पुट करो और कई ऐसे साइट है वहां पे एटीएस स्कोर वेरीफाई करो। अगर आपका एटीएस स्कोर अच्छा होगा तो आपको जॉब के इंटरव्यू कॉल्स आने में हेल्प मिलेगा। एट्थ पॉइंट इज, आप अपने नेटवर्क के लोगों से, अपने अपने बैकग्राउंड के लोगों से, अपने फील्ड के लोगों से नेटवर्क बनाइए। लिंक्डइन जैसे साइट जहाँ पे कि सोशल नेटवर्क है, जहाँ पे कि आपको हेल्प मिलता है लोगों से कनेक्ट करने में प्रोफेशनली, वहां पे कनेक्ट करो सो दैट इन फ्यूचर इफ यू नीड यू कैन गेट a kind of referral from them and it certainly helps. अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड है और आपका कोडिंग में कोई एक्सपर्टीज है तो आप किसी कोडिंग वेबसाइट का और हैकाथन्स का एक्सपीरियंस आप अपने रिज्यूम में पुट कर सकते हो। और बिफोर अपियरिंग इन एन इंटरव्यू ट्राई कि आप रिज्यूम पे लिखे हर एक चीज का अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, राइट। बेसिक प्रिपरेशन आपको अपने रिज्यूम पे करके तब इंटरव्यू में अपियर होना चाहिए, सो दैट कि अगर आपके रिज्यूम से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए देन यू शैल सर्टेनली आंसर। होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। Thanks all, and we will meet in next video with some another topic. Thank you.